बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं हमदर्द यूनिवर्सिटी के फॉल 2021 के एडमिशन के हवाले से कि हमदर्द यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2021 के एडमिशन का आगाज कर दिया है। कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ आज लोगों को आजकल बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जिन लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है और अभी FSC के पेपर होने हैं तो वो परेशान है कि क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये बात बता दूं कि आप पाकिस्तान की हाई यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब रिजल्ट आएगा तब आपने फिर उनको रिजल्ट देना होगा होप सर्टिफिकेट की बेस पे या अपने मैट्रिक के रिजल्ट वहां पे ऐड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रोग्राम की क्या फी है, मेरिट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, तो ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा अगर पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन न्यूज मिलती रहे। अब आपको ये भी बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू किया है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है क्योंकि बाज़ आपको डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ता है अप्लाई के लिए, वहां पे चलान लेना पड़ता है, फिर बैंक जाना पड़ता है, फिर बड़े बड़े सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, अपलोड करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू किया पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन एडमिशन अपना करवा सकते हैं। हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको चलान की सर्विसेज भी देते हैं, उसके साथ साथ आपको टीसीएस की सर्विसेज भी देते हैं। आप टीसीएस भी हमसे डॉक्यूमेंट्स करवा सकते हैं। आपको घर बैठे जस्ट नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें कि एसोसिएट डिग्री जिसे ADP प्रोग्राम कहा जाता है, यहाँ पे वो चीजें अवेलेबल हैं। आपके पास BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक, मैकेनिकल, ETC ये प्रोग्राम अवेलेबल। अब MS और ME प्रोग्राम अवेलेबल है जो 2 ईयर है। यहाँ पे PhD प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे आपके सामने BS बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। इसके साथ नीचे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। यहाँ पे नीचे और भी प्रोग्राम अवेलेबल है, यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। अब जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई है अप्लाई करने की। जो फर्स्ट डेट है जो तो वो 1 जुलाई है अप्लाई करने की। ठीक है, लास्ट डेट मतलब जो है उसके बाद यहाँ पे टेस्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई वो 8 जुलाई है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमदर्द यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के हवाले से, एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है, पता नहीं होता। यहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी आपने सिंपली सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के सबसे पहले आपके पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को देख लें क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं कि आपको अगर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो अगर आप अप्लाई कर देते आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी जो स्टार्ट में फी अगर आप फीस जाता है तो आप एडमिशन नहीं ले पाते, तो आपकी जो स्टार्ट वाली फी होती है वो 1500 2000 जो चलान है वो आपका वेस्ट जाता है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का मैं बात करूँ, यहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मेरे सामने ओपन हो चुकी है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप इसलिए इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अलाउ के बटन पे मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट हो रही है। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, दोबारा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना ताकि आपको इजीली पता चल सके। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इजीली इसको देख सकूँ और हर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली गाइड कर सकूँ। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर हमारे सामने डाउनलोड हो जाता है हमदर्द यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने की, तो आप अपने PC में ओपन करेंगे तो आप इजीली डाउनलोड कर सकेंगे क्योंकि मेरा IP एड्रेस ट्रैक हो चुका है, इसकी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे ये देखना है, ये फीस स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लूँ तो यहाँ पे भी आपके सामने शायद ओपन हो जाए तो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके सामने ओपन होता है हमारे सामने आप इजीली यहाँ पे करंटली देख सकते हैं प्रॉपर्ली एक रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये देखें हमारे सामने ओपन है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने के बाद शायद हमारे पास अपॉर्चुनिटी डाउनलोड की आ जाए। यहाँ पे देखें मेरे सामने आई थिंक आ गई है। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए मेरे पास फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड हो गया है। अब हम हर प्रोग्राम का इंडिविजुअली फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देखें एडमिशन फीस जो है वो 10,760 रुपए है। PhD प्रोग्राम है, ये BBA प्रोग्राम है, यहाँ पे BBA स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे BBA 2 ईयर है। यहाँ पे हर प्रोग्राम की फीस दी गई है। ये 10,000 एडमिशन फीस है जो हर किसी को अपने यहाँ पे जो फर्स्ट रो दी गई है इसके अंदर आप सबको देनी है। यहाँ पे ट्यूशन फी आती है। ठीक है, यहाँ पे 57,420 रुपए है BBA की 1 सेमेस्टर की। यहाँ पे नीचे और भी 9500, मतलब आपको टोटल जो फीस देनी है वो आपको यहाँ पे देख लें 82,940 रुपए देनी है। ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर 2 फीस
जो है वो 70,180 रुपये सेमेस्टर 3 फीस, 60,610 रुपये सेमेस्टर 4 फीस। यहाँ पे ये BBA प्रोग्राम की आपको फीस सारी शेयर की जा रही है, अभी आप इजीली देख सकते हैं। और नीचे हर प्रोग्राम की इसी तरह फीस देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमदर्द कराची, ये हमदर्द हमारे पास जो है वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमदर्द कराची की फीस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे हमदर्द कराची, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब हम अप्लाई की प्रोसेस की बात कर ले तो अप्लाई कैसे करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे, अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे, और साथ ही आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, आपने उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ओपन हो जाएगा, उनका यहाँ पे आपका पता चल जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत मैटर करता है। यहाँ पे हम अप्लाई और नो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उनकी टैब ओपन हो जाएगी हमदर्द यूनिवर्सिटी की। आपने क्या करना है, यहाँ पे कैंपस सेलेक्ट करना है, मेन कैंपस में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग या सोशल साइंस इंजीनियरिंग पे करता हूँ। यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में क्या क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 ईयर कर लेता हूँ, यहाँ पे या 4 ईयर कर लेता हूँ, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट भी आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपने करना है क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपने ईमेल आईडी वो यूज करनी जो आपके यूज में है, ना कि आप वो यूज करें जो आपके यूज में भी नहीं है। तो बाद में स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमने ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया, चलान पे कर दिया है, तो प्रॉब्लम हो जाती है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, 20,670, ठीक है। यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड, अब आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, चाहे वो आपके नंबर पे आ जाए चाहे जिस पे भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे भी जाएगा, यूजर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे मुझे पासवर्ड आ चुका है मेरे HU अलर्ट के नाम से, जो कोड आ चुका है वो मैं इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यूजर नेम पासवर्ड का सेट कर देता हूँ, दूसरे कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है, यहाँ यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म करना है आपने। यहाँ पे पोर्टल के लिए आपने पासवर्ड कंफर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आके आपने यूनिक से एक पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है यूनिक हमदर्द स्टूडेंट्स हैज अकर्ड, एरर कोई आ चुका है जिसके अंदर वो प्रॉब्लम आ रहा है। योर यूजर नेम इज ईमेल, ठीक है, हमारा जो यूजर नेम है वो ईमेल ही है। यहाँ पे हमने पासवर्ड एक और लगा देते हैं, कोई और देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम दोबारा सेट कर लेते हैं। वो कहते हैं वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंट टू योर ऑन योर मोबाइल नो ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा लगा लेते हैं, यहाँ पे शायद यूनिक कांस्टेंट हमदर्द, यहाँ पे सेल, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक दफ़ा लॉगिन करके मैं ट्राई करता हूँ। जैसा कि हमें प्रॉब्लम आ रही थी पासवर्ड सेट करने के अंदर, क्योंकि मैंने इतनी देर लगाई, तकरीबन 5-7 मिनट लगाए, पासवर्ड यूज किया। तो पासवर्ड आपने वो सिलेक्ट करना है बड़ा यूनिक सा, ठीक है। इतना दूसरा जो आपने सेट करना है वो कैपिटल लेटर के अंदर नहीं सेट करना, जो आपने है वो स्मॉल लेटर के अंदर सेट करना है, ठीक है। मैंने तकरीबन 5 मिनट लगा के पासवर्ड सेट किए। अगर आपसे ना हो रहा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ एडमिशन पोर्टल पे जाके, यहाँ पे देखिए मैंने पासवर्ड लगाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ दोबारा ईमेल पे, ठीक है। अब अप्लाई 987@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे अब आगे पासवर्ड मैंने जो लगाया है वो मैं सेट करता हूँ। यहाँ पे आपने भी इसी तरह पासवर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में सारा सर्च करना है। सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने जो सेशन था हमारा, वो हम दोबारा साइन इन होते हैं, ठीक है। हम बैक जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बैक जाए, ये देखें पासवर्ड और ये हमारा जो है सारा कुछ। एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म प्रोसेस, वी हैव रिसीव योर एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकम एट योर एडमिशन पोर्टल लॉगिन इज नो एक्टिवेटेड, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन एंड यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास ईमेल है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, लॉगिन होते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे पासवर्ड हम सेट कर देते हैं जो हमने पासवर्ड लगाया था, ठीक है। यहाँ पे हम साइन इन हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, आपने क्या करना है, 6 स्टेप्स हैं। आपने होम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमारा होम पोर्टल ऑप्शन आ चुका है।
यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ये सारी जब कंप्लीट ऐड कर लेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी पिक्चर ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप जब ऐड कर लेंगे, मैट्रिक की अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, एफएससी की ऐड करेंगे। बाद उसका तब कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रहा है एफएससी की ऐड करने, क्योंकि आपके अब भाई एफएससी के पेपर ही हुए तो आपको क्या करना होगा, अपने मैट्रिक के मार्क्स ही ऐड करने होंगे। अब बात आती है प्रोग्राम की सिलेक्शन की। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी बीबी है और सेकंड प्रेफरेंस आप जिसको चूज करना चाह रहे हो वो आपने चूज करनी है। तो यहाँ पे डाउनलोड वोचर आपको एक इशू वोचर किया जाएगा। जब आप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो तब आपको एक वोचर जनरेट किया जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। तो ये सारा था प्रोसेस, आपके सामने प्रॉपर्ली वीडियो थी, आपको शेयर की गई है। तो होप सो कि आपको ये बड़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर मैं फॉर्म फिल करता तो कम से कम 20 मिनट मुझे लग जाने थे फॉर्म फिल करते करते सारा कोई। तो ये थी आपके लिए एक वीडियो। तो होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।